हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे आप लोग और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, अभी हमने रिसेंटली एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 पर आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 की आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए, बेसिक कैलकुलेशन को सीखिए, टर्म्स के बारे में पहचानना सीखिए, तब जाके आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2, 5.3 आगे जो भी एक्सरसाइज है वो आपको बढ़िया से क्लियर हो पाएगी। क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्वेश्चंस कम आते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक एक्सरसाइज है। जब हम उसको जाके हम सीखेंगे तभी जाके आगे के कंसेप्ट हमें समझ में आएगा। ओके, और जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़ना है आप लोगों को। ओके बच्चों, ताकि हम आपसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इस पर कर सकें। आते हैं हम आपके एक्सरसाइज 5.2 पे। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का वेलकम। और हमारा जो आज एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसमें जो टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या है इसका मतलब? कोई हमारे पास एपी है, देखिए 2, 4, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, 6, 8, 10। अब ऐसे हम चलते गए, ठीक है। देखिए, यदि मैं नंबर बताऊं तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ पे है और ये फिफ्थ पे है, ठीक है। ओके, अब किसी ने पूछा कि ऐसे आप चलते जाओ, 50वें नंबर पे कौन आएगा? यानी जब आप इस तरीके से चलोगे तो बताइए 50वें नंबर पे कौन आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपसे कि 50वें नंबर पे कौन आएगा। कहोगे सर कैसे पता चलेगा? हम या तो 2 जोड़ते जाए, कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, इसमें ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, 50 नंबर पे जो टर्म आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन ऐसा कहाँ तक करेंगे हम? क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 350 आवर्स, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर रहता है, या सीबीएसई वालों का 3 घंटे का पेपर रहता है। कहाँ तक जोड़ेंगे? चलो ये तो 50 है, आप ऐड भी कर लोगे। हमसे पूछा किसी ने 1000वां टर्म बताइए इसकी, 1000वें नंबर पे कौन आएगा? मेरी बात समझ रहे हो कि 1000वें नंबर पे कौन आएगा? देखिए, किसी ने पूछा कि 2, 4, 6, 8, 10 कि 10वें नंबर पे कौन है, 10वें नंबर पे कौन आएगा, यानी 10th नंबर पे 10वीं रैंक पे कौन है? तो आप क्या कहोगे? सर 2 ऐड करते जाओ, 2 ऐड करोगे 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और 20, ये 10वें नंबर पे आ गया। हमने तुरंत बहुत जल्दी कर लिया। लेकिन 1000वें नंबर पे, 2000वें नंबर पर, 2050वें नंबर पे कौन आएगा? तो हम कहाँ तक ऐड करेंगे? ये हमारे सामने एक समस्या रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यदि किसी एपी का, समझना, यदि किसी एपी का an टर्म निकालना है, an मतलब कौन से नंबर पर जो टर्म पूछा, an टर्म निकालना है, और यदि उसमें nth टर्म हो, an टर्म निकालना है और nth टर्म हो, उसमें कॉमन डिफरेंस d हो, फर्स्ट टर्म a हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, देखिएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यह आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। an बराबर a प्लस n ब्रैकेट में n-1 डी, जहाँ डी आपका कॉमन डिफरेंस, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, कौन से नंबर की टर्म्स के पूछ रहा है, और उस नंबर पे कौन सा टर्म है, ये an आता है। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, यहाँ पर हमें बच्चों को मैं देखने में जो मेरे को आया है, n और an में बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। n और an में बच्चों को देखा गया अक्सर वो ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं n कौन सा है, an कौन सा है। तो एक बार मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे आपको बताऊँ, इसी एपी में देखिए, जैसे मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। अब हमसे किसी ने पूछा कि इस एपी में 5th नंबर पे कौन है, तो हमने बोला 10 है, तो 5th यहाँ पर क्या हुआ, n हुआ, और उस नंबर पे कौन है वो क्या हुआ, हमारा an हुआ, ठीक है ना। जैसे एक एपी आपको मैं लिखाता हूं, जैसे मैंने लिखा राम, रवि, ठीक है, राज, सोहन, राम, रवि, राज, सोहन, ठीक है सर। अब हमसे किसी ने पूछा कि क्लास, मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं कोई, और हमसे किसी ने पूछा कि इस क्लास में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में 3rd रैंक किसकी है, 3rd रैंक तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे हमने बताया कि सर राज है। मेरी बात समझना, 3rd रैंक कौन सी है, तो ये हुआ n, और 3rd रैंक पे कौन है, रवि,
ये है ए एन। समझे? ऐसे यदि पूछ ले, कई बार क्वेश्चन अभी इसमें ऐसे टाइप के और आते हैं, आपको एपी दे देगा 2 4 6 8 10 10 10, जैसे मान लो कहीं रास्ते में 1024 आ गया या 124 आ रहा है रास्ते में कहीं पर मान लो। अब ये एपी में कहीं जैसे आप चलते जाएंगे 2 चलेंगे 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा 10 आएगा, ऐसे सोन चलते जाओ और आपका कहीं 124 आएगा। अब ये 124 कौन से नंबर पर है? कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी नंबर बताइए, इसके लिए एन का मान फाइंड करिए। यहाँ पर आपको ए एन दे दिया गया है, तो आप ध्यान रखिए एन नंबर ऑफ टर्म्स को शो करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स को एन शो करते हैं, और ए एन उस एन पर कौन सा ए एन एग्जिस्ट करता है वो उसका ए एन कहलाता है। तो कंफ्यूज कतई ना होइएगा, दोबारा से मैं बोल देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा। यहाँ पर राज जो है, सॉरी राज लिखना है, यहाँ पे मैंने रवि लिख दिया है। राज जो है ए एन है और राज का नंबर 3 है, वो उसका एन है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स उसका नंबर क्या है वो आपका एन होगा, और उस नंबर पर कौन है वो आपका ए एन होगा। समझे? तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला नोट करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। समझिएगा दोबारा, ए एन, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। चलो मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ, आप एग्जाम्पल राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन लिख भी देता हूँ। यहाँ पे कौन क्या है देखिएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, और एन नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, और ए एन उस नंबर पर कौन सा टर्म है ये हमें निकालना है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को लिखिए और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी लेते हैं जो भी आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल थर्ड आपकी बुक का हम लोग ले रहे हैं, और एग्जाम्पल थर्ड क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12। कोई एपी दी गई है आपको, इसकी 10th टर्म दी गई है, तो गिवन देन पहले जो डाटा दिया गया होता है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज हो पहले आप कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन में आपको डाटा दिया गया है वो लिखना है, और उससे पहले आपको देखना है 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। तो इसके अकॉर्डिंग गिवन देन आपका ए पी जो दिया गया है, गिवन देन ए पी क्या है 2 7 12, क्लियर बोल रखा है, यह आपकी ए पी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ए होगा वो 2, डी निकालना है आपको। डी के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस के A1, किसी के बीच में चाहे इसके से इसके माइनस करिए, चाहे 7 में से 2 माइनस करिएगा। 7 माइनस 2, डी आपका आया 5। क्या आया बच्चों आपका डी 5 आ चुका है, ओके। और क्या चाहिए आपकी n, यहाँ पर 10 क्या है, n की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 10, और आपसे फाइंड क्या करवा रहा है A10, यानी 10वें नंबर पे, an मतलब A10, 10वें नंबर पे कौन आएगा। मेरी बात समझिएगा, n यहाँ पर 10 है, सब वी नो डैट, जो आप जानते हो फॉर्मूला वो लिखते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस के 1 डी, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, 10 टर्म निकालना है, ए की वैल्यू आपको 2 दिया गया है, एन की वैल्यू 10 माइनस के 1, डी की वैल्यू 5, ओके। कैलकुलेशन इस परसेंट आराम से करना है, 10 में से पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, 10 में से 1 गया 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 45, समझिएगा। 10 में से 1 गया तो 9, 9 5 जा 45, ये आपका 47 आ गया। A10 क्या है 47, देयरफॉर देन nth टर्म आर 47, ओके। यही ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो जो आपका 10th टर्म आएगा वो कितना आएगा 47। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर अब हम 4 पर आते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को राइट करिए। आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल 4 पर हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल 4 आप लोगों से क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 21 18 51 इज माइनस 81, यानी बोल रहा है आपसे कि कोई गिवन देन, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, गिवन देन कोई आपके पास AP दिया गया है 21 18 15, ठीक है। आप जब चलते जाओगे
तो क्या इसमें कोई टर्म -81 आएगा? ठीक है, कोई आएगा? अब देखो माइनस हो रहा है, आपको दिख रहा है 21, 18, 15 और कम होता जाएगा। क्या कहीं -81 आएगा? और सॉरी क्या नहीं, मतलब कौन से नंबर पर आएगा? ठीक है, मतलब -81 यहाँ पर इस रास्ते में कहीं पड़ रहा है, एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया है कि आप चलते जाओ, और यहाँ पर रास्ते में कहीं ना कहीं आपको -81 आ गया। अब इस -81 का नंबर पूछ रहा है, मेरी बात समझिएगा, ये एपी दी गई है और लास्ट में कहीं -81 आ रहा है। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है कि -81 का नंबर क्या है? क्या पूछ रहा है? -81 कौन से नंबर पर है? तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, a बराबर 21, d आपका क्या होगा a2 माइनस के a1, 18 माइनस के 21, 18 माइनस 21 क्या आएगा? माइनस के 3। ठीक है, और अब यहाँ पर n मिसिंग है और लास्ट टर्म an दिया गया है, क्या? माइनस का 81। आपको n फाइंड करना है, यानी माइनस का 81 कौन से नंबर पर है। ओके, वी नो डेट, जैसे कि आप लोग जानते हो जो हमारा फॉर्मूला है an, ये आपका d है ना, यहाँ लिख देते हैं हम, an बराबर a प्लस n माइनस क्यू 1 d। an है आपके पास बच्चों -81, a आपके पास 21 है, n हमारे पास नहीं है, और d की वैल्यू भी आपकी -3 है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है, माइनस लगाओगे तो ऐसा लगेगा माइनस कर रहे हैं हम, है ना, ब्रैकेट जरूर लगाएं। -81 ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथ में। 21 प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा -3 को n से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 3। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों हम लोग। -81, 21 और 3 24, -3n। कई बार इसमें बच्चे कर लेते 3n को भी ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको मैंने पॉलिनोमियल में कंसेप्ट बता रखा है, लाइक टर्म्स को भी हमेशा ऐड करते हैं, 3n को ऐड नहीं करना है। ओके, 3n को हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस इधर आते प्लस का हो जाएगा, और 81 को हम उधर साइड ले जाते हैं। ठीक है, दूसरी अदर साइड स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। 24 और 81 कितना हो रहा है? यह आपका हुआ 4 on 5 8 to 10, 3n बराबर 105 और n बराबर 105 अपॉन 3, और डिवाइड दीजिएगा, 3 3 जा 9, 15, यानी जो टर्म आएगा, जो आपका टर्म आएगा -81, वो 35वें नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे आएगा? 35th नंबर पे। कौन से? तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लैंग्वेज लिखना चाहो देयरफॉर, हालांकि लिखने की लैंग्वेज इतनी जरूरत नहीं, द 35th टर्म, मतलब यहाँ पर 35th टर्म है ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी इज ऑफ द गिवन एपी इज -81। मतलब इस एपी में जो आपका -81 है वो कौन से नंबर पर है? 35th नंबर पर है। ठीक है, ये तो आपका एक क्वेश्चन हुआ। इसमें आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आगे वो भी देखते हैं। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इस एपी में कोई टर्म 0 आ रही है? वो भी हमें फाइंड करना है। क्या इस एपी में कोई टर्म 0 आएगी? गिव रीजन योर आंसर, यदि आएगी तो बताइए कौन से नंबर पर है। मतलब अब रीजन क्या देना है। अगर इस एपी में कोई टर्म 0 आ रही है, जैसे -81 आ रहा है, हमने प्रूफ कर दिया, हाँ भाई सर 35वें नंबर पे आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो उसका भी कोई न कोई नंबर होगा। तो सेम वही काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर क्या करते, देखिए हमारे पास मैं an को 0 ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग an क्या है? 0। ठीक है, आपने 0 लिया और a आपका क्या रहा? वंस अगेन वही a रहा। a आपका 21, d आपका अभी हमने फाइंड आउट किया -3, आपको n फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला an a प्लस n-1 d। ठीक है, an आपको 0, a 21 प्लस n-1 d आपका -3, 0 21 -3n + 3
ठीक है, 3n का ट्रांसपोज करेंगे इधर, 0 3n प्लस 0 0 3n ही रहेगा, और 24 n बराबर 24/3। तो आपका क्या आया, यदि 0 इस AP में कौन से नंबर पे आएगा, 8th नंबर पर। सो द 8th टर्म इज 0, यानी इस AP का 8th टर्म क्या है हमारा, 0 है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई इतना इशू नहीं था। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको फाइंड आपको AN इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा एक ही क्वेश्चन में 2 अटैच कर दिए गए हैं। एक तरफ आपको -81 दे रखा है, उसका नंबर पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपको 0 के बारे में पूछ रहा है कि 0 इस AP का टर्म है या नहीं है तो उसका आंसर दीजिए। तो हमने प्रूफ कर दिया, हाँ भाई 8वें नंबर पर हमारा इस टर्म में 0 आएगा। ओके, मैं दोबारा से आप लोगों को बोल रहा हूँ, N और AN में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा कि N कौन सा है, AN कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और इसका आंसर राइट करिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 5 पर हम लोग चलते हैं, और एग्जाम्पल 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। और एक्सरसाइज में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। डिटरमाइन द AP व्हिच थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। कोई AP है, मेरी बात समझिएगा, कोई AP है, कोई AP है, उसका थर्ड टर्म 5 है और 7th टर्म 9 है। देखिए समझिएगा, कोई AP रही होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा समझिएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म हमें फाइंड पता नहीं है, सेकेंड टर्म भी हमें मालूम नहीं है, थर्ड टर्म आपको 5 दिया गया है, फिर फोर्थ टर्म हमें मालूम नहीं है, फिफ्थ टर्म भी हमें मालूम नहीं है, सिक्स्थ टर्म भी मालूम नहीं है, और 7th टर्म दिया गया है, ठीक है, 9। 7th टर्म 7वें नंबर पे कौन है, 9 है। अब इसमें आपको AP निकालना है, AP फाइंड करना है। अब AP फाइंड करने के लिए, किसी भी AP को फाइंड करने के लिए, हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 में भी किया था, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया था, वहाँ पर A और D की वैल्यू दे दी गई थी, तो हमने आसानी से AP बना लिया था। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था 5.1 में। तो यहाँ पर ना तो हमारे पास A है और ना ही हमारे पास यहाँ D है, क्योंकि सर D ये तो चलो दिख रहा है, D क्यों नहीं, D कैसे निकालोगे बताओ, 5 में से A2 माइनस करोगे क्या, A4 में से 5 माइनस करोगे क्या, A6 में से A5 माइनस करोगे क्या, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो हमारे पास आएगी नहीं। तो 5 और 9 ये 2 टर्म दे रखे हैं, लेकिन इनके बीच में गैप है, और D कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस 2 टर्म के बीच में डिफरेंसेस से D आता है हमारा। तो किस तरीके से A और D फाइंड करें, क्योंकि हमें AP बनाना है और A और D चाहिए हमें। अब A और D के लाने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स दे रखी है, जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, उसको फॉलो करिए। थर्ड टर्म 5, 7th टर्म 9 दे रखा है, तो अब वी हैव, जो आपको दे रखा है पहले हम वो लिखते हैं, वी हैव A थर्ड। मेरी बात समझिएगा, A थर्ड क्या दे रखा है आपको, A थर्ड मीन्स थर्ड टर्म में ना, तो A थर्ड दे रखा है 5, समझ गए ना। और इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 3, समझे, बहुत बारीकी समझना। n की वैल्यू 3 क्यों लिखी, तीसरा ही नंबर का टर्म है 5, A थर्ड क्या है 5, जिसमें n की वैल्यू क्या है, थर्ड। और आपको क्या दे रखा है, 7th टर्म, A7 क्या है आपका 9, और n, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 7, ठीक है सर। 2 कंडीशन आपको दे रखी है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, थर्ड टर्म दे रखा है 5, तो A3 है 5, थर्ड टर्म में, इसलिए n का मान थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट 7th टर्म दे रखा है 9, यानी A7 9, और 7th टर्म में इसलिए n का मान 7। अब इससे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम A और D फाइंड करेंगे। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट से इक्वेशन बनाते हैं। देखिए क्या होगा, A बराबर A3 आपको दे रखा है 5, n दे रखा है आपको 3, तो इसके अकॉर्डिंग वी नो डेट A प्लस n माइनस के 1 D। अब an क्या है, अभी ध्यान समझिएगा आप लोग, an हमारे लिए 5 है, इस क्वेश्चन के, इस इक्वेशन के लिए an क्या है, 5 है, तो an की जगह 5, क्योंकि थर्ड टर्म है, n की जगह हम क्या रखेंगे, थर्ड ही तो रखेंगे। मेरी बात समझना, n की जगह थर्ड, A थर्ड, और A थर्ड क्या आएगा 5,
ए क्या है आपका, हमें पता नहीं है, एन क्या है 3 माइनस के 1 और डी का मान भी हमें मालूम नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 बराबर ए प्लस के 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, समझे आप। अब हम नेक्स्ट के लिए जाते हैं। आपके एक कंडीशन A7 दे रखा है आपको 9 और n का मान 7, ठीक है। और वापस से वही हम लगाएंगे an a प्लस n माइनस के 1d अप्लाई करते हैं। A7 an क्या है हमारे लिए, इसके अकॉर्डिंग 9 है, a हमें पता नहीं है, n का मान 7 माइनस के 1d, सिंप्लीफाई करते हैं, 9 बराबर a प्लस के 7 में से 1 6d। ये आपके सामने 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। हालांकि एक्सरसाइज नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में, और उसको सॉल्व करना 2 वेरिएबल्स के जो भी लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसको हम सॉल्व करना जान चुके हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कैसे हुआ, देखिए a और d 2 वेरिएबल्स है, यहाँ भी a और d 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हम एक्सरसाइज नंबर 3 में जान चुके हैं। ओके, तो आइए आगे हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग, आइए सॉल्विंग द पेयर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टूडेंट्स, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले मैं राइट करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d बराबर 5, और एक है आपका a प्लस 6d बराबर 9। हम ध्यान होगा आप लोगों को, इस तरीके का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो माइनस करेंगे आपस में इनको, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस a से माइनस a क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, प्लस a से माइनस a क्रॉस, प्लस 2d में से 6d माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4d, प्लस 5 में से माइनस का 9 होगा तो क्या होगा, माइनस 4। ओके, देखिए बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 से 4 भी वैसे कैंसिल हो चुका है, नहीं तो हम डिटेल से कर लेते हैं। 4/4 d बराबर 1, ठीक है। d की वैल्यू क्या आई, 1 आई। d का मान, पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में d की वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 5, a प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 1, 5 a प्लस 2, 5 माइनस 2 बराबर a बराबर क्या है आपका 3। तो बच्चों इस तरीके से a और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इस तरीके से आपको a और d की वैल्यू क्या है, फाइंड हो चुकी है। अब हम AP बना सकते हैं। हेयर a1 क्या है आपका 3, a1 3 आया ना, a ही a1 होता है। a2 क्या है आपका, a1 प्लस के d, और a1 क्या है 3, d क्या है 1, यानी a2 आया 4, और a3 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है 5। a3 क्या दे रखा है 5। तो यहाँ पर जो आपकी AP आएगी, AP क्या हुआ 3 4 5, ये आपका आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, आसानी से हम लोगों ने इसको कर भी लिया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें, जो आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या दिया गया, थर्ड और टर्म है 5 और 7th टर्म है आपको 9। ओके, उनको पहले हमने राइट किया, फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया हमने। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर an क्या होता है, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट टर्म है, थर्ड इसका लास्ट टर्म है 5, थर्ड नंबर पे 5 आ रहा है तो an 5 है, ठीक है, n थर्ड है। ओके, इसके अलावा कंडीशन चेंज हुई, अब यहाँ पर an की वैल्यू क्या हो गई 9, ठीक है। 7th नंबर पे कौन आ रहा है 9, तब उसी को रख रहे हैं। फिर हमने दोनों लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्या है, साइन चेंज करते हैं, साइन करते हुए एक वेरिएबल कट जाएगा, मतलब एक वेरिएबल हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी एक वेरिएबल का आंसर ला पाएंगे। a से a क्रॉस हो गया, 2 में से 6d गया तो माइनस के 4d, 5 में से माइनस 9 गया तो माइनस का 4d बराबर 1, और d की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, आपका a का मान आ गया, a आ गया, d आ गया, AP बन चुकी है। a1 ही हमारा 3 है, a2 क्या करेंगे, a1 में d ऐड करेंगे, d हमारा क्या है 1 है, a1 क्या है 3 3 + 1 4 a1।
A2 आ चुका है, A3 आपको दे रखा है 5, तो बस 3 टर्म ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट निकालना चाहो तो 6, उसके बाद 7, इस तरीके से हम AP और भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 6 की ओर बढ़ते हैं और चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 11, 17, 23। क्या पूछ रहा है कि ये AP में क्या 301 आएगा, ये चेक करके बताना है। पहली बात यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिख रखा है कि ये AP है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर कहीं भी क्वेश्चन में फॉलोइंग AP या कुछ ऐसी AP वगैरह वर्ड लिखा हुआ तो इसका मतलब वो AP है। तो पहले तो हम चेक करते हैं क्या AP है या नहीं है। ठीक है, तो आपको दे रखा है वी हैव, जो दे रखा है पहले हम वो लिखते हैं वी हैव 5, 11, 17, 23। ठीक है, ये दिया गया है। तो आइए पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, AP चेक करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 क्या है आपका, 11 माइनस 5 7, नहीं सॉरी 6। फिर हम A3 माइनस A2 लेते हैं, ये आपका A3 माइनस A2 क्या है, 17 माइनस के 11, ये भी आपका 6 आया है। ठीक है, हम A4 माइनस के A3, 23 माइनस के 17, ये भी आपका 6। तो एक चीज़ कंफर्म आ गया, जो द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, जो A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3, समझ गए, इक्वल है। सो हैंस द फॉलोइंग, हैंस इसमें लिखते हैं द गिवन, हैंस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ पर जो नंबरों का लिस्ट दिया गया इज एन AP, ये क्या है, AP है। ठीक है, ओके, हो गया काम। अब हम 301, तो हम लेट 301 इज nth टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन AP, इस AP का 301 nth टर्म है। ठीक है, मान लिया हमने, अभी तो मानेंगे ना, अभी तो हम इसको nth टर्म मान के चलेंगे। यानी A आपका क्या हुआ 5, D अभी हमने निकाला 6, और AN जो है ना nth टर्म वो 301 लेट किया है हमने। यहाँ पे मैं लेट लिख देता हूँ, और आपको इसका n पूछ रहा है। अब देखिए n निकालते हैं, आइए। वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं जो फॉर्मूला है आपको an बराबर a प्लस n माइनस के 1 d, वैल्यू को पुट करिए। an 301, a है आपका 5, n है आपका हमें मालूम नहीं है, n तो फाइंड करना है, और d की वैल्यू आपको दिया गया है, इसका 6 है। ओके, ठीक है, d 6 है। सॉल्व करते हैं हम, 301 5 प्लस 6n माइनस 6। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं। 301 ये आपको दिया गया है 6n माइनस 1, 301 प्लस 1 6n। ठीक है, ओके, बगल इधर हम सॉल्व करते हैं। 6n बराबर 302 n, 302 अपॉन 6। स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हम लोग देखते हैं सिंप्लीफाई 2 की टेबल से। n 2 1 जा 2, 105 1, 151 अपॉन 3। अब आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। और एक बात मैंने आपको कंसेप्चुअल वीडियो में बताया था, जो nth की, देखो a आपका प्लस में आए, माइनस में आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, फ्रैक्शन आए, डेसिमल आए, कुछ भी आए चलेगा। d भी आपका कुछ भी आए चलेगा, an आए कुछ भी चलेगा। लेकिन n के बारे में मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। n क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देख सकते हो आप, फ्रैक्शन में आ रहा है, आप लोगों का कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि मैं इसको कंप्लीट डिवाइड 3 5 या 15, ठीक है,
ये आ रहा है आपका, फ्रैक्शन में आ रहा है। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 50 से 1/3, ऐसा तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कभी, मेरी क्लास में 10.5वीं रैंक है, मेरी क्लास में 11.5वीं रैंक, या तो 11th रैंक होगी या 10th रैंक होगी, बीच का तो कभी नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये नंबर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा nth के लिए। तो यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर n क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम बता चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 301 है ना, 301 है, वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, इस एपी में नहीं आ रहा है। सो 301 इज नॉट, यहाँ पर क्या हो रहा है, 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, समझ गया आप लोग मैंने क्या बोला। 301 इस एपी का कोई भी टर्म्स नहीं है। एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। ये आपको एपी दिया गया है, इस एपी मैंने पहले तो मैंने इसको एपी दिया नहीं गया, एपी लिखा ही नहीं हो गया है, पहले तो मैंने इसको एपी कंफर्म किया। सर डी का मान कॉमन डिफरेंस 6 है, तो एपी हमारी हो चुकी है। फिर ए हमने ले लिया, ए 5 है, डी आपका 6 आ चुका है, ए एन मान लिया, मैंने इसको भी nth टर्म मान लिया है। ओके, तो n निकालना है, वैल्यू पुट किया, n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, इसका मतलब इस एपी में 301 कहीं भी नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं, और ये भी एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। एक्सरसाइज पे जब हम बढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 वहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? 2 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी, समझे, कितनी मीन्स n पूछ रहा है आपसे, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से डिविजिबल है, 3 का भाग जिसमें जाता है। तो पहले तो ये बताइए 2 अंकों की संख्याएं होती कहाँ से कहाँ तक है, पहले वो देखते हैं हम लोग। सर 2 अंकों की संख्याएं 10 से चालू होती है, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 99 पर पहुंच जाता है। ये आपको पता है, लिमिट आपकी ये 10 से 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है सर, लेकिन हमें तो सिर्फ वही नंबर्स लेने हैं, जो 3 से डिविजिबल हो। हमें तो अब इसमें तो 10 में 3 का डिवाइड ही नहीं जाता, हम इसको क्यों काउंट करें। 11 में 3 का डिवाइड नहीं जाता तो हम क्यों काउंट करें। 12 में 3 का डिवाइड जा रहा है तो हम 12 लेंगे। फिर 13 में नहीं जाएगा, 14 में डिवाइड 3 का नहीं जाएगा, देखो उसके बाद 15 में जाएगा, तो 3 का गैप होगा, फिर 18 में। ऐसे ही लास्ट में 99 में चेक कर लेते हैं, चेक करना पड़ेगा आपको। 99 में 3 का डिवाइड जा रहा है 33 टाइम्स, तो 99 हो गया हमारा लास्ट टर्म। ये आपकी एपी बन चुकी है। अब आप निकाल सकते हो कितने टर्म में, यानी n का मान निकल जाएगा ना। एक बार दोबारा समझिएगा, जैसे आपको यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 10 2 अंकों कितनी संख्याएं 2 से डिविजिबल है, तो 2 यदि दिया आपको तो पहला टर्म तो 10 ही रहेगा, फिर 12 हो जाएगा और लास्ट का क्या हो जाएगा 98। 99 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, ये आपकी एपी बन गई। ऐसे ही यदि भी एपी बन गई, तो सबसे पहला काम है आपको एपी बनाना है। यहां पर कहीं भी एपी नहीं दिया गया है, समझे। 2 अंकों की कितनी संख्या, यहां पर 3 अंकों की पूछता तो 3 अंकों से हम करते हैं। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से डिविजिबल है। तो पहला तो 12 होगा, फिर 15, फिर 18, सोन ऐसे ही 99। तो इस तरीके से ये आपकी एपी, तो एपी बनाना सीख गए आप लोग। पहले आपको एपी बनाना आना था, तो यहां पर लिखते हैं द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, या आप राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो। द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 3। मैं इसको इरेज कर देता हूं, बाई 3 इज डिविजिबल बाई 3 इज कौन कौन सी होगी, एक तो 12 होगा, 15, 18, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आया 99। अब आप
यहाँ से ये AP हो चुकी है, AP है या नहीं है, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हेयर A क्या होगा आपका 12, D क्या होगा, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो 15 - 12, D आपका 3 होना था वैसे तो, और AN क्या हुआ आपका 99, ठीक है। तो वी नो डेट AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 मल्टीपल D। AN क्या दिया गया 99, A 12 प्लस N हमें मालूम नहीं है, और D का मान 3 दिया गया है। सॉल्व करिए 99 12 प्लस 3N माइनस 3, 99 12 में से 3 गया तो 9 प्लस 3N, 12 में से 3 जाएगा 9 ही आएगा, 99 में से 9 माइनस करेंगे, 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा, और 90 अब बराबर 3N और 90 अपॉन 3N और N बराबर जो आया बच्चों आपका, मैं इधर राइट कर देता हूँ, आपका जो N बराबर आएगा वो आपका आएगा 30। कितना आएगा बच्चों, N बराबर आपका 30 आएगा। तो N बराबर आपका कितना आएगा 30, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, N बराबर 30 आपका आएगा। तो मतलब टोटल 30 टर्म ऐसे हुए जिसमें 3 का डिवाइड होगा। सो देयर आर 30, कितने 32 डिजिट नंबर, 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजेबल बाई 3। यहाँ पर 30 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 3 का डिवाइड होगा। तो इस तरह के स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि हम पहले AP बनाएं। AP बनाने के लिए जितने नंबर्स की डिजिट दी गई है उसका सबसे लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर ले, फिर उसमें देखें किससे डिवाइड देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप A निकालो और लास्ट वाला टर्म निकाल लो, ठीक है। तो इससे आपकी AP बन जाएगी। इसके अकॉर्डिंग फिर हम A, AN और AD जो भी है वगैरह वगैरह फाइंड कर लेंगे, और आपका टोटल कितने टर्म है वो हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल 7 हुआ, और भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको भी करेंगे। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो पूरे क्वेश्चन एग्जाम्पल को करिएगा। एग्जाम्पल को देखने के बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा, नहीं होता है तो वीडियो की हेल्प लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।